गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कंसेप्ट प्लस क्लासेस पे। कंसेप्ट प्लस क्लास पे क्या है, कोई भी कंसेप्ट बिल्कुल आसान से जो है क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या जीरो टू हीरो सीरीज की शुरुआत कर रखी है। अब जीरो टू हीरो सीरीज में हमने क्या करा कि डे 22 हमने कवर कर लिया था। अब डे 22 में हमने क्या कवर किया था कि उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे रूल सीख लेते हैं कि अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वाले वाक्य अगर हमें मिलते हैं तो हमें इंग्लिश में कैसे हम इन्हें ट्रांसलेट करेंगे, हमने ये सीखा था। आज हम शुरुआत करते हैं जीरो टू हीरो सीरीज की डे 23 की। अब डे 23 में हम क्या कवर करेंगे इसमें कि जैसे आपको कुछ ऐसे वाक्य दिखाई देंगे जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनते। ये बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल में, यानी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इन्हें बनाएंगे। अब जैसे क्या लिख रहा कि यहाँ पे मैंने लिख रखा स्टेटिव वर्ब। सबसे पहले तो आपको स्टेटिव वर्ब जानना कि स्टेटिव वर्ब होती क्या है। स्टेटिव वर्ब होती है कि जिसमें एक्शन ना हो, कोई मूवमेंट ना हो, उन्हें हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। अब ये स्टेटिव वर्ब कई प्रकार की होती है, चार प्रकार के लिए मुख्य, चार प्रकार से होती है स्टेटिव वर्ब। जैसे सबसे पहले यहाँ क्या है कि इंद्रियों से जुड़ी क्रिया है। इसमें स्टेटिव वर्ब में क्या क्या प्रकट होता है कि जैसे भावना, स्थिति, दिमागी सोच, महसूस करना, इस तरीके से ये वाक्य आपको दिखाई देती है सेंटेंस के अंदर। आपको जो भी मिलेंगे इस तरीके से दिखाई देंगे, लेकिन आप उसमें कंफ्यूजन है कि इन्हें प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाए। आपको यही कंफ्यूजन आता है, तो आज मैं आपको आपका यही कंफ्यूजन दूर करूंगा। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे इंद्रियों से जुड़ी क्रियाएं। अब ये क्या, ये स्टेटिव वर्ब है। जैसे सी माने क्या आता है देखना, जैसे हियर माने क्या आता है सुनना, स्मेल माने क्या आता है यानी सूंघना, और जो टेस्ट माने हो चखना। उसके बाद होता है फील माने होता है महसूस करना। इस तरीके से कुछ वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो आप क्या करोगे कि मैं देखोगे तो आई एम सीइंग यू, इस तरीके से आप इसे बना दोगे, तो जो कि हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूं, उसमें कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, मैं देख रहा हूं, बस देख रहा, बस कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो ये क्या है, स्टेटिव वर्ब इस तरीके से होती है। ये जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, इनमें कभी भी हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। अगर कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आईएनजी का प्रयोग दिख जाता है आपको, तो भी वो गलत है वाक्य। तो हम इन्हें बनाना सीखेंगे। जैसे मैं लिख रहा, तो मैं क्या है, मैं यहाँ पे है, मैं यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, और तुम्हें ये क्या है ऑब्जेक्ट, और देख रहा ये हमारी है वर्ब। अब वर्ब में एक्शन तो उसमें हो नहीं रहा कि, तो सिंपल ही बनाएंगे से। तो आई की क्या होती है, मैं मन होता है आई, तो आई और सी देखने के होते हैं सी, आई सी किन्हें तुम्हें, आई सी यू। इस तरीके से हमारा वाक्य कंप्लीट होगा। अगर हम यहाँ पे लगाते आई एम सीइंग यू, तो हमारा वाक्य गलत हो जाता, क्योंकि हम वर्ब ऑफ स्टेट में हम आईएनजी कभी भी नहीं लगाते। फिर आता है जैसे वह फूल सूंघ रहा है, तो वह फूल सूंघ रहा, क्या कोई यहाँ कार्य हो रहा, कोई कार्य नहीं हो रहा, तो वह फूल सूंघ रहा, बस सूंघ रहा फूल, वह फूल सूंघ रहा। तो आप कैसे बनाओगे कि आप क्या करते, क्या मैंने आपको पढ़ रखा है, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैंने यहाँ पे लिखा क्या, क्योंकि ये वाक्य आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिखाई देंगे, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनते, ये बनेंगे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसलिए मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे लिखा, जिससे कि आप समझ सको आसानी से। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही इसलिए लिए ताकि आपको ये कंफ्यूजन बार बार ना आए। तब जैसे लिख रहा वह फूल सूंघ रहा है, तो आप क्या करोगे कि ही के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे। आपको सिंपल नियम तो पता ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, कि वाक्य के अंत में मूल क्रिया में क्या रहा है, रे है, रही है आदि शब्द है। तो आप क्या समझो कि सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, जो कि हमने डे 22 में हमने कवर कर लिया था पूरा। तो इसलिए मैंने डे 23 में यही लिया ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब जैसे वह फूल सूंघ रहा है, तो वह क्या ही के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं आप यहाँ हिज लगाते, तो ही इज स्मेलिंग द फ्लावर, जो कि हमारा वाक्य गलत हो जाता, क्योंकि हमें वर्ब ऑफ स्टेट में हम कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। तो हम यहाँ लगाएंगे ही। वह की होती है ही, तो ही स्मेल माना तो सूंघना, SMELL, और यहाँ लगेंगे एस, क्योंकि वह है सिंगुलर है, यानी हमारा एक वचन है। तो ही स्मेल्स द फ्लावर, FLOWER, द फ्लावर। ये हमारा वाक्य दूसरा जो है कंप्लीटली पूरा करेक्ट होगा। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। जैसे यहाँ पे लिख रहा मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा, कोई भी नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा ही। तो क्या है, मैं क्या होगा आई, और सुनने की होती है लिसन, LISTN, लिसन। लिसन माने तो सुनना। अब यहाँ पे हियर भी होता है, हियर भी सुनना ही होता है, हियर माने भी सुनना, तो लिसन का यही लगा। तो
आई लिसन, LISTEN, आई लिसन। और लिसन अपने साथ में फिक्स प्रीपोजिशन लेता है टू, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा। अब मतलब लिसन जो है हमेशा अपने साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू ही लेगा। तो आई लिसन टू यू। इस तरीके से हमारा ये वाक्य भी कंप्लीटली करेक्ट होगा। अब आते हैं जैसे फिर यहाँ पे जैसे दिमागी कार्य सोच, ये भी क्या हमारे वर्ब ऑफ स्टेट के अंदर ही हुआ है। अब इसके अंदर क्या आता है, जैसे नो जानना हुआ, अंडरस्टैंड हुआ, थिंक हुआ, बिलीव हुआ, रिमेंबर हुआ, फॉरगेट हुआ, ये इस तरीके से आते हैं। लेकिन आप कंफ्यूजन हो, जैसे नो हुआ, अंडरस्टैंड हुआ, अब क्या जैसे यहाँ लिख रहा मैं उत्तर समझ रहा हूँ, मैं उत्तर समझ रहा हूँ, तो आप क्या सोचोगे कि मैं उत्तर समझ रहा हूँ, तो आई एम लगा दोगे, यानी आई एम अंडरस्टैंडिंग द आंसर। इस तरीके से आप कर दो, जो कि हमारा वाक्य क्या है, गलत हो जाएगा। हमें ऐसे नहीं करना, हमें करना, हमें सिंपल प्रेजेंट में यूज करना है। तो मैं क्या कहती हूँ, आई, तो आई अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, आई अंडरस्टैंड और द आंसर। ये होगा हमारा आंसर। इस तरह से हमारा वाक्य करेक्ट होगा। अब ये सारे इस तरीके से दिखाई देंगे आपको, जो कि मतलब दिमागी कार्य सोच, मतलब इस तरीके से वर्ब ऑफ स्टेट ही हो ये भी। इनमें भी हम कभी भी इंजन लगाते। अब आप करोगे आई एम अंडरस्टैंडिंग कर देते द आंसर, जो कि हमारे वाक्य गलत हो जाता। हमें वर्ब ऑफ स्टेट में हमें क्या है, आईएनजी का प्रयोग नहीं करना। तो बात क्या है यहाँ पे, जैसे संपत्ति आ गया, मालिकाना, जैसे क्या है यहाँ पे हैव, ओवन, बिलोंग, मतलब बिलोंग क्या होता है, किसी चीज का होना, किसी चीज का होना बिलोंग होता है। और ओवन होता है मालिक, आपको पता है ओवन मानी मालिक होता है। और है होता है, जैसे मेरे पास कार है, मैंने यहाँ पे लिख रहा है मेरे पास एक कार है। अब मैं इसे ऐसे कुछ कुछ टाइम पे आपको कुछ जगह से भी दिखाया कि मैं एक कार रख रहा हूँ, ऐसे भी आता है, मैं एक कार रख रहा हूँ या मेरे पास एक कार है, दोनों ही एक वाक्य है। तो हम इसमें हम क्या करते हैं, जैसे इसमें हम हैविंग लगाते हैं, तो आई एम हैविंग एक, और हम ऐसे कर देंगे, जो कि हमारा वाक्य गलत हो जाए। हमें ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये भी क्या है, वर्ब ऑफ स्टेट है, हैव, ओवन, बिलोंग, ये वर्ब ऑफ स्टेट है, इनमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। तो आई मेरे क्या होता है, आई माने मैं होता है मेरे भी, तो हैव आई हैव ए कार, CAR। इस तरीके से हमारा वाक्य करेक्ट होगा। अब आते हैं उधर, जैसे भी क्या वर्ब ऑफ स्टेट, वर्ब ऑफ स्टेट है, यानी क्या इमोशन दर्शाएगा इसमें, इमोशन या भावना। इसमें इमोशन भावना वाले कैसे वाक्य आते हैं, जैसे लव, हमारे वर्ड्स क्या यूज होते हैं, जैसे लव हुआ, हेट हुआ, लाइक हुआ, नीड हुआ, या क्या हुआ, डिसलाइक हुआ, या वांट हुआ, चाहना हुआ, इस तरीके से आते हैं। जैसे मैं तुम्हें गणना कर रहा हूं, तो क्या गणना आपको दिखाई दे रही, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं हो रहा इसमें। क्या वह तुमसे प्यार कर रहा है, तो क्या प्यार दिखाई दे रहा, बिल्कुल भी नहीं। अब क्या, अब कैसे करते कंफ्यूजन की, मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, लास्ट में रहा है, रही है ऐसे आता है। तो आपने देख लिया कि रहा है, रहा रहेगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप बना दोगे। और आप क्या करोगे, तो ही इज करते, ही इज लविंग यू, मतलब वह तुमसे प्यार कर रहा है, आप ऐसे वाक्य बना दोगे, जो कि हमारा वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें ऐसे ही नहीं करना, क्योंकि ये दिख तो रहा है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ऐसे बनाओगे आप इसमें। अब मेरे यहीं पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद में लेने का यही पर्पज था, ताकि आप इस डाउट को आसानी से क्लियर कर सको। अब क्या मैं तुम्हें गणना करो, क्या गणना दिखाई दे रही, लव दिखाई दे रहा, कोई एक्शन हो रहा, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, बस वह तुमसे गणना कर रहा बस। तो आई गणना करने को होती है हेट, HAT, आई हेट यू। गणना करने को होती है हेट, HAT, आई हेट यू। आई, दूसरे वाक्य का क्या लिख रहा, जैसे वह तुमसे प्यार कर रहा है, इसे बनाएंगे हम। तो इसे हम कैसे बनाओगे, तो ही लव्स, LOVES, ही लव्स क्या, यू। अब ये क्या है, वह क्या है, वह हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम क्या लाओगे, ऐसे ये लाओगे, क्योंकि हमने क्या बताया कि आपको ये वाक्य दिखाई देंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनेंगे, ये बनेंगे पास्ट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इनका यूज करेंगे। ही लव्स यू, अब आप कैसे करते इसे बनाते, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप इसे कैसे बनाते हैं कि ही इज लविंग यू, इस तरीके से बनाते हैं, जो कि हमारा वाक्य गलत हो जाता, क्योंकि वर्ब ऑफ स्टेट में कभी भी हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि वर्ब ऑफ स्टेट का यूज, यानी वर्ब ऑफ स्टेट का अगर आपको वाक्य दिखाई देते हैं, मतलब जिन पे इस तरीके से, जैसे इंद्रियों से जुड़ी क्रियाएं,
फिर क्या आता है, जैसे दिमाग की सोच कार्य आगे, इमोशन वाले यानी भावना वाले वाले आगे, जैसे लव, हेट, लाइक, नीड, या फिर होता है डिसलाइक, वांट, इस तरीके से भावना वाले आते हैं। जैसे वह तुमसे प्यार कर रहा है, इस तरीके से भावना वाले, वह क्या है, मैं तुमसे गणना कर रहा, इस तरीके से आ जाते हैं। या फिर यहाँ पे लिख रहा है जैसे संपत्ति हक मालिक, इस तरीके से, जैसे हेट, ओवन, बिलोंग, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे जितने भी वर्ड है हमारे क्या, वर्बों की स्टेट ही है, यानी स्टेटिव वर्ब भी है हमारी ये सारी। इनमें हम कभी भी आईएनजी का प्रयोग हम नहीं करते। आज के लिए हमने यही सीखा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।